हूँ जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। आज हम अगर आपसे ये पूछे कि क्या आप अपने हर काम में परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं, तो शायद हमारा जवाब ना में होता है, क्योंकि हम सारे काम खुद ही करना चाहते हैं, खुद अपनी समझ से करते हैं, और जब उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है अजीजों, तो हम इसका दोष परमेश्वर पर लगाते हैं कि हमारा ये काम हुआ नहीं। हम निराश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं जो हमें मिलता है नीति वचन, उसका 3रा और 5वीं आयत में, कि परमेश्वर खुद कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना बल्कि संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने कोई भी कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कार्य में सफलता आपको मिलेगी, और वो कार्य में परमेश्वर की तरह से खूबसूरती होगी। परमेश्वर की खूबसूरत तरीके से वो काम को कराएगा जिसमें आपकी सफलता निश्चित होती है। जिस प्रकार हम पहला राजा उसकी 3रा अध्याय में अगर हम सुलेमान का वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें सुलेमान की प्रार्थना लिखी है कि जब सुलेमान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है इतना बड़ा राजकाज संभालने का, तो निराश और परेशान हो जाता है। अपनी समझ का वो सहारा नहीं लेता बल्कि वो परमेश्वर से समझ को मांगता है। वो परमेश्वर से कहता है कि मैं एक छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर अंदर जाना नहीं जानता, कि इतनी बड़ी राज्य तो जब जिम्मेदारी उसे मिली है तो उसका न्याय वो कैसे कर सके। तो परमेश्वर से जब वो समझ मांगता है तो परमेश्वर उसकी इस प्रार्थना से खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे खुश हूँ कि तुमने मुझसे केवल समझ मांगी है, बुद्धि मांगी है, न कि तुमने धन मांगा है, अपने लिए ऐश्वर्य मांगा है या शत्रुओं का नाश मांगा है, बल्कि तुमने समझ मांगी है, बुद्धि मांगी है। तो परमेश्वर इतना खुश होता है कि परमेश्वर बुद्धि के साथ भी उसे धन और महिमा को क्या कहता है। 13वीं आयत में अगर हम पहला राजा के 3रे की 13वीं और 13वीं आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वचन में, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। तो जब परमेश्वर उससे खुश होता है तो परमेश्वर कहता है कि तूने जो मुझसे मांगा है, मैं धन नहीं मांगा, लेकिन फिर भी वो धन इतना धन देता है कि उसके बाद कोई राजा उसके तुल्य नहीं होगा। और आज हम अपने जीवन में अजीजों परमेश्वर को अपना स्थान देंगे और अपनी समझ का सहारा न लेकर परमेश्वर से हर एक चीज के लिए बुद्धि ज्ञान मांगेंगे तो परमेश्वर आपको उस काम को करने के लिए बुद्धि ज्ञान देगा। आज तमाम कंपटीशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। अगर आप अपनी समझ का सहारा न लेकर परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देगा और आप उस एग्जाम में जरूर सफल होंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये छोटे से वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा और जाना होगा। तो आज ही आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ से उस काम को पूरा कीजिए। परमेश्वर से समझ मांगिए, परमेश्वर आपको समझ देगा। उस काम को करने की खूबसूरती आप परमेश्वर की तरफ से उस काम में होगी और आप उस काम में जरूर सफल होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इस वचन को शेयर कीजिए। आज तमाम लोग ऐसे निराश और परेशान है तो आप उन्हें एक परमेश्वर के वचन से बता सकते हैं कि अपने संपूर्ण जो भी काम है परमेश्वर पर छोड़ दो और परमेश्वर से उस काम को पूरा करने के लिए समझ मांगो, तो परमेश्वर जो बुद्धि ज्ञान देने के लिए कहता है वो देगा और वो काम जरूर सफल होंगे। आप सभी को जय मसीह की।